दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस पे स्वागत है। आज हम दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हम दोस्तों आज चर्चा करेंगे इतिहास के संबंध में। इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है या इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास जो है ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये शब्द है इतिहा प्लस आस, यानी इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका हम कहें एक तरह से अर्थ होता है निश्चित ऐसा हुआ था। यानी इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस, यानी इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निश्चित ऐसा हुआ था। यानी इतिहास जो है हमारे पास्ट की बात करता है, यानी हमारे भूतपूर्व में जो बीत चुकी घटनाएं हैं, इतिहास उनका विश्लेषण करता है। एक शब्द आप देखते होंगे इतिहास में प्रायः लोगों की चर्चा रहता है, हिस्ट्री। अब ये कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि इतिहास का ही इंग्लिश वर्जन हिस्ट्री होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हिस्ट्री है इसे ग्रीन लोगों द्वारा, इसे ग्रीस लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल होता था और इसका अर्थ होता है बुनाना। इसका कैसा अर्थ होता है? बुनाना। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है बुनाना। मतलब इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हा प्लस आस, और जिसका अर्थ होता है निश्चित ऐसा हुआ था। और हिस्ट्री जो है ये ग्रीस भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है बुनाना। तो हम लोग यहां तक जाने कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। अब दूसरी बात देखते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। अगर हम इतिहास की परिभाषा की बात करें, इतिहास की परिभाषा की बात करें हम, तो इतिहास इतिहास की हम परिभाषा की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हम अपने पूर्व जो की कहानी को ही सुनाना इतिहास है, या हम कहें गड़े हुए मुर्दों को उखाड़कर उनके बारे में बताना इतिहास है। लेकिन दोस्तों, अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से बात किया जाए, एक वैज्ञानिक तरीके से बात किया जाए, तो इतिहास ऐसे आप नोट कर लेंगे, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति से संबंधित, मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम दोस्तों इतिहास की परिभाषा की बात करें, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। ये दोस्तों इतिहास की एक सिस्टमेटिक भाषा है, या इतिहास की परिभाषाओं की बात करें हम तो इतिहास की एक वैज्ञानिक परिभाषा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इतिहास जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, या इतिहास को सर्वप्रथम
किसके द्वारा लिखा गया, या इतिहास की घटनाओं को सर्वप्रथम किताबों में किसके द्वारा वर्णित किया गया। तो देखते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के जनक की बात करें या हम पिता की बात करें, यानी इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों एक समय ऐसा था, हम अगर बात करें 485 बीसी की, इस दौर में एक शख्स का जन्म हुआ था जिसे हम लोग जानते हैं हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस कहा जाता था। यह हेरोडोटस 485 ईसा पूर्व में गिरिको एक देश है, गिरिको में इसका जन्म हुआ था। हेरोडोटस का कहां हुआ था? गिरिको में जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 485 बीसी में इसका जन्म हुआ था। इसी हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इसी हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका में सर्वप्रथम हेरोडोटस ने फारस, एक देश का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, फारस और गिरियों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका जो विश्लेषण किया गया था या उसका वर्णन किया गया था इसी हिस्टोरिका में किया गया था। और हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम क्या किया था? वैज्ञानिक तरीके से, या कहा जाए क्रमबद्ध तरीके से हेरोडोटस ने इसका वर्णन किया था। इसी कारण से जो इसने फारस और गिरिको युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया था, इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों यह बात तो आपको याद रहेगी, और यह बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है कि हेरोडोटस किसकी पुस्तक है। तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? सॉरी दोस्तों, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो वो किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं। ये तो रहा इतिहास के पिता की बात करें, तो कुछ आगे चलकर यह भी कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अगर दोस्तों ये आपसे बात पूछ ली जाए कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, किसी को दोस्तों पता है तो कमेंट में जरूर बताना। आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? एक इतिहासकार हुए थे बिशप विलियम स्टापस। एक इतिहासकार हुए थे बिशप विलियम स्टापस। इन्हीं को दोस्तों क्या है? आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। अब ये बात आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी या इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी कि जब हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन अगर आधुनिक इतिहास की बात करें या आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बिशप विलियम स्टापस को। अब समस्या यह होती थी दोस्तों कि आधुनिक इतिहास का पिता कहने की क्या जरूरत पड़ी। अगर हम मान लें ये इतिहास है और इसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। अब समस्या यह आती कि इतिहास का पिता तो हम हेरोडोटस को कहते हैं और आधुनिक इतिहास का पिता बिशप विलियम स्टापस को क्यों कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि जब इतिहास की बात होती है, इतिहास में जब उस समय घटनाओं का विश्लेषण किया जाता था या हम कहें घटनाओं का अध्ययन किया जाता था, तो सिर्फ राजा की राजनीति, जो राजा हुआ करता था या हम कहें सम्राट हुआ करता था, इसी सम्राट की जो राजनीतिक स्थिति होती थी, जो राजनीतिक स्थिति हुआ करती थी इस राजा की या इस सम्राट की राजनीति के, इतिहासकारों द्वारा सिर्फ इसी का विश्लेषण किया जाता था। अब आधुनिक इतिहास में हम आते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई बादशाह हुआ या कोई शासक हुआ,
कोई शासक आधुनिक काल में होता है तो इतिहासकार सबसे पहले उसकी राजनीतिक इतिहास की विश्लेषण करता है। उस समय की क्या सामाजिक स्थिति थी, अब इसका विश्लेषण किया जाने लगा। उस समय की क्या वैज्ञानिक स्थिति थी, यानी उस समय क्या हुआ था, विज्ञान का क्या आविष्कार हुआ था, या विज्ञान के क्षेत्र में कौन से आविष्कार हुए थे, या विज्ञान के कार्य में कितनी प्रगति हुई थी, इसका विश्लेषण आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा हुआ जाने लगा। अभी तक सिर्फ राजा की स्थिति या राजा की बातों का ही विश्लेषण किया जाता था, अब सामान्य जन की भी बात की जाने लगी। किसकी? अब यहां आधुनिक इतिहासकारों द्वारा समान जन की भी स्थिति बात करने लगी, यानी उस समय समान जन की स्थिति क्या थी, उनकी दयनीय स्थिति थी। अब यहीं पे देखेंगे हम आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक इतिहास की भी बात की जाने लगी। अब इन सारे पॉइंटों को देखते हुए जब इतिहासकार सर्वप्रथम बिशप विलियम स्टैटस ने इन बातों को बात की या इन बातों पर चर्चा की, इतिहास में सिर्फ हम राजा की राजनीतिक स्थिति की बात ना करके उस समय के जो शासक हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे उनके समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, आम जन कैसे रहा करता था, या उस समय का कल्चर कैसा था, या उस समय का चित्रकार कैसा था, या वास्तुकला कैसी थी, यानी समग्र अध्ययन का जब विश्लेषण करते हैं। और सर्वप्रथम किसने समग्र अध्ययन का विश्लेषण किया? बिशप विलियम स्टैटस ने। तो इसी कारण दोस्तों इन्हें आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। समझ में आई बात सर? आगे देखते हैं। अब हम अगर आधुनिक इतिहास के पिता के बारे में जानेंगे, इतिहास के पिता के बारे में जानेंगे, तो हम यह भी जानना चाहेंगे कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, यानी भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक काल में हमने बताया कि आपको विशेष विलियम स्टैटस को आधुनिक काल का पिता कहा जाता है। अब ये भी बात हम जानते चले कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। लोगों, आपने एक नाम सुना होगा, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। मेगस्थनीज जो क्या था, ये सेलुकस निकेटर का ये क्या था, सेनापति था। और यह भी कहा जाता है जब 323 या 24 बीसी में 323 या 24 बीसी में सिकंदर महान द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, और उस समय जो शासक था वो घनानंद शासक हुआ करता था। लेकिन जब ये जाने के बाद और सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सेनापति सेलुकस निकेटर होता है वो पश्चिमी एशिया का सम्राट बनता है। और यही सेलुकस निकेटर, और हम देखते हैं 305 या 304 बीसी के आसपास इसी सेलु निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक होता है, इसी चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है और इसमें यह पराजित हो जाता है। जब यह पराजित हो जाता है तो इसी समय अपनी एक पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को क्या करता है, राजदूत बनाकर भेजता है। जब मेगस्थनीज, यानी अब ये भी हम जानते हैं मेगस्थनीज जो है कब आया था, 304 बीसी से 304 बीसी से हम कह सकते हैं 298 बीसी तक ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। और इसी के द्वारा दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होगा, इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है इंडिका, यानी किसके द्वारा इंडिका लिखी जाती है, बार बार आपके क्वेश्चनों
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता होने वाला क्वेश्चन है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है। यानी यही मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक एक बुक लिखता है और इसी बुक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विशेष रूप से उल्लेख किया हुआ है। यानी ये भी इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से जो प्रथम लिखित साक्ष के हिसाब से देखा जाए या प्रथम लिखित साक्ष्य पे और क्रमबद्ध तरीके से जो इंडिका है वो प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देती है। इसी कारण से हम दोस्तों भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं, मेगास्थनीज को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास के पढ़ने का हमें रीजन क्यों होता है। सबसे बड़ी बात तो हम जान जाते हैं कि इतिहास पढ़ने का हमारा सबसे मकसद होता है कि हम अपनी पुरानी या अपनी पिछली घटनाओं का विश्लेषण कर सकें या अपने पूर्वजों के बारे में जान सकें या हमारा कैसे विकास हुआ है इसके बारे में हम जान सकें। और दूसरी बात यह भी दोस्तों आप लोगों को पता होता है कि इतिहास कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम पिछली घटनाओं का विश्लेषण कर सकें, उससे सीख सके और जो हमने सफलताएं या असफलताएं अर्जित की है उनका विश्लेषण करके आगे हम फ्यूचर में अच्छे से अच्छे उसका इस्तेमाल कर सके। इतिहास पढ़ने का मेन मकसद यही होता है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रहता है। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों से ये बहुत ही गुजारिश रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जानो अगली वीडियो में आपको हम अगले टॉपिक पे विस्तार से बता सकें। जय हिंद दोस्तों।